देखो आज जो चैप्टर है वो क्लास 10th का किसका है? क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? विष के दांत। किसका क्या नाम है? विष के दांत। जिसमें कि कहानी तो को फटाफट पहले कहानी बतलाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बतलाएंगे। पहले चैप्टर समझ लो क्या है। चैप्टर तुम्हारा है विष के दांत। चैप्टर क्या है? विष के दांत। विष के दांत। इसके लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। इसमें लेखक क्या बता रहे थे? एक कहानी था। ये क्या है? एक कहानी। विष के दांत क्या है? एक कहानी है। इसमें बता रहे थे लेखक कि एक कासू थे, एक मदन थे, और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? कासू। कौन है? कासू है। कासू जो है सेन साहब का पुत्र है, और मदन जो है वो उनके यहाँ काम कर ले किरानी, जिनका नाम है गिरधर, उनका क्या है? बेटा है। कौन भाई? मदन। तो कहानी इसी चलती है। और कहानी का अंत में क्या होता है? जो कासू है वो मदन से झगड़ा करना, लट्टू जब खेला था मदन, तो वह कहता है कि हमें लट्टू खेलेंगे, तो बोलता है क्या तेरे पास लट्टू भी है क्या? तेरे लट्टू तुझे लट्टू नहीं खेलने देंगे। ऐसा कौन कहते हैं? मदन। तो कासू क्या करता है? उसे धक्का देता है और गाली भी देता है भाई। तो मदन भाई उठता है और कासू के मार के 2 दांत तोड़ देता है। उसी कासू का नाम क्या है बोलते हैं उसको? तो खोखा। क्या बोलते हैं? खोखा। सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी। वो 5 बेटी नाम तुमको याद रखना है ना। जो मुख्य है, जो पूरे प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछेगा कि मदन किसका बेटा था? भाई गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का। कासू, जो कासू है, कासू किसका पुत्र था? तो सेन साहब का। सेन साहब की कार कैसे थी? काले रंग की थी। कितने की थी? 7,000 की थी, है ना। और कौन से कार थी? स्टीमर थी ना। तो वो याद रखना है। अब कहानी अगर तुमको बाबू पता नहीं है तो जाओ चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ देना, हर एक चैप्टर का अच्छे तरह से पढ़ाएँ कहानी के रूप में। वो कहानी पढ़ लो, सारा ऑब्जेक्टिव डाउट खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो बस वो सेट देख लो कि कैसे माना है। तो देखो किस तरह से जो है ना मदन कासू को, है कि ना। चलो, तो मदन जो है कासू को क्या कर रहा है? धो रहा है। इसमें जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा है बीबी है, वो सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपका शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न क्या है कि विष के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को भी बदल दिया? बेटियां के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या फिर गिरधरलाल के अनुसार। तो जो विष के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को बदल दिया? सिद्धांत किसके अनुसार बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। खोखा को जो चाहता था वही करता था। जो वो चाहेगा वो करेगा। कार का हवा निकाल देगा, उसका शीशा फोड़ देगा, हेडलाइट तोड़ देगा, सब कुछ। बड़ों से बदतमीजी करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, बाल उसे खींच लेगा, अपने बहनों गाली लो उसका ना। ये सारे कौन करते थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न अभी समझ लिखना बाद में, या किताब में तो लिखा हुआ है ये बाबू। देखो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र की है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू, गुंडे, मवाली, चोर, लुक्कड़ बनते हैं। ऐसा किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर लाल, या फिर सेन साहब, या फिर ऑप्शन में कितना है तुम्हारा? ये सोफर। किसने कहा था? सोफर। तो बोलेंगे भाई सेन साहब की पत्नी बोले थे ना, सेन साहब की पत्नी। ऑप्शन में कितना जाएगा? ए जाएगा। सेन साहब की धर्मपत्नी ने बोले थे कि ऐसे बच्चे जो है ना आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। आगे देखो, ये प्रश्न देखो कब पूछा हुआ है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2019 में पूछा हुआ था। तो कब पूछा हुआ है ये भी तुम्हारा रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विष के दांत के लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछता है कि विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन में है नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, या फिर मैक्स मूलर, या फिर भाई मैक्स मूलर। तो कौन है?
तो 20 के दांत, किसके 20 के दांत के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है नलिनी बिलोचन शर्मा। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन हो जाएगा। आगे 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? जो 20 के दांत कहानी है इसमें कैसे वर्ग की बात करते हैं, कैसे वर्ग की उजागर करते हैं? ऑप्शन में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर निम्न मध्यम वर्ग। तो बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे अगला प्रश्न, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या फिर ए बी दोनों? बतलाओ 20 की दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या फिर ए बी दोनों? उस समय तो बहुत टेस्ट में उठ रहे थे, बोलो क्या होगा? ए बी दोनों। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है, ए बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो ए बी दोनों याद रखना है, रखना क्या है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है, तो हो जाएगा ये दोनों सही है। सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बाबा बजरंगबली। आगे दिखा सबको ना? नेक्स्ट प्रश्न, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के आलोचना अंतर विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या फिर दलित वर्ग या फिर दलित वर्ग? कैसे किस वर्ग के अनेक अंत्य विरोधों का उजागर करते हैं? तो बोलेंगे ए फॉर हो जाएगा अर्जुन। अरे रे कहाँ सर गया रे? हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। समझो, घर जाके लिख लेना अपना। बहुत तो याद होगा, जो याद उसको क्या लिखना है। देखो नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मांतर कौन से भाषाई थे? ऑप्शन में है संस्कृत, मगही, हिंदी या फिर पटना। प्रश्न क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मजात कौन से भाषा में कहाँ उनका जन्म ले हुए थे, किस भाषाएं थे? तो पटना। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा पटना। आगे अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म जो है बाबू वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन में देखो दिया हुआ क्या है? ऑप्शन में है दिल्ली, कोलकाता, पटना या फिर उत्तर प्रदेश। तो बोले कहाँ से हुआ था? पटना। बिहार का था नहीं, पटना। सी फॉर खोपचा में, सी फॉर खोपचा में। नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म कब हुआ था? ये देखो प्रश्न कब पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ है। जो प्रश्न पूछा हुआ है उसी प्रश्न को 2 बार 3 बार करके पूछता है हर बार, तो याद रहना हमसे। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म कब हुआ था? 1818, 1818, 1918 या 1819 या फिर 1916। कब हुआ था? 1916। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर दारू पी के पढ़ना है ना। बिहार में बहने का दारू नहीं पीना बहुत गलत चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के जो माता श्री थे उनका क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती, कमलावती या फिर बिंदु शर्मा या फिर सुलोचना शर्मा? तो बोलेंगे रत्नावती। क्या थे? रत्नावती थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्नावती। अगला प्रश्न, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? लेखक ने एमए की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किए थे? ऑप्शन में है रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो बोलेंगे पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने किए थे। क्या किए थे? तो एमए किए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न,
मार्क उधर ही होगा ना, वहाँ तक होगा या यहाँ पे नहीं तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं तो उधर अंदर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी भाई वो कब हुई थी? 1960 में, 1960 में, 1958 में, 61 में या फिर 1969 में, 59 में। तो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे नलिनी बिलोचन शर्मा की शैली के आलोचक थे। नलिनी बिलोचन शर्मा की शैली के आलोचक थे। ऑप्शन में है पुरातन शैली, आधुनिक शैली, आधुनिक शैली, कहीं सट गया मक्खी गिरे, कहाँ सा था? आधुनिक शैली, काव्य शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा? आधुनिक शैली। क्या जाएगा? आधुनिक शैली। प्रश्न देखो कि नलिनी बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? तो आधुनिक शैली थे। कितने थे? आधुनिक शैली थे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 14 नंबर। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? किन कविता से हुआ है? रामधारी सिंह, कुंवर नारायण, आगे नलिनी बिलोचन शर्मा। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? राम प्रोधार शर्मा, राम स्नेह शर्मा या फिर रामानुजन शर्मा या फिर रामावतार शर्मा। तो हो जाए क्या जाएगा? रामावतार शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कौन से थी? स्टीमर इंड या मारुति 800, इंडिका स्टीमर या फिर डिजायर मोटर कार या फिर डिजायर क्या है? मोटर कार। कौन से? तो स्टीमर इंड, स्टीमर इंड। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, सफ़ेद या फिर आसमान या फिर काली। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली। क्या हो जाएगा? काली। अच्छा कितने रुपए की थी भाई? तो ये थे 7,500 रुपये की ना। बहुत सस्ता मिला था ना रे। अभी लेकर हम 5-6 कार खरीद लेते हैं, है कि ना? है। चलो तुम लोग भी खरीदा ना, तब तुम लोग को दहेज में कार तब देते हम लोग। अरे बान लोग का शादी ब्याह होता है, लोग का तो खाली कार दे दो, कार दे दो, लोग खुश हो जाएगा। 4 देने 4 तक का ना, 4 को एगो सास ससुर की, एगो सास घूमेगा, एगो ससुर घूमेगा, एगो दूल्हा कोई खुद घूमेगा। बस सासों को भी गरिया के नहीं कहियो, नहीं सास भी गरियाता को बहुत ही बहुत खतरनाक होते सास लोग। लड़की में क्या समस्या है कि जब वो विवाह करके जाएगी तो उन्हें सास बढ़िया नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो खुद बूढ़ी हो जाएगी और सास बनेगी तो बोलेगा खुद बढ़िया नहीं लो छे। भारी मिस्टेक हो गया भाई। अच्छा हो गया हम लोग लड़का जन्म लिए, लड़की में तो बहुत समस्या होता है। से भगवान से दुआ करते हैं भगवान हमको अच्छा वो लड़की नहीं बनाए, लड़की में तो बहुत दिक्कत होता है से। कैसे तुम लड़की जीवित रहती होगी? दिमाग कैसे काम चलता है बिना दिमाग का? इसीलिए बड़ा रखिए कि भाई मैनेज करने के लिए, नहीं तो फिर हम लोग नहीं दिमाग खाली रहेगा। नहीं से मान लो कभी कभी सर्दी भी रहा होता है, दिमाग खाली रहेगा, नहीं से लगेगा इसे रुको से ख़त्म कर दिए, नहीं बात करेंगे, है कि नहीं? है खाली नहीं लगता है सब? खाली लगता है सब? हाँ नहीं लगता है देखो छूती है। लड़कियां जो है ना वो लड़की विरोध करती है। हाँ तो क्या होगा भाई?
सेन साहब की कार कैसी थी? कितने की थी? तो सारे 7,000 की। सबको लिख करके याद करो। 15 अगस्त में जो टेस्ट होगा बाबू इसी से लिया जाएगा, तुम कह देते हैं मौखिक टेस्ट। अब मौखिक टेस्ट पता है ना रूल? पहला स्थान 1100, दूसरा स्थान 500, तीसरा स्थान 250। किसी स्थान पे जाओ मिलेगा। और टेस्ट सबको देना है, जैसे भी दो याद करो तब ना। मतलब जितना पैसा देते हो ना 2 महीना 3 महीना पैसा से यहाँ से निकाल लो। अरे 11 से लिए 4 महीना हो गया, लगभग 3 महीना हो गया ना। 3 महीना पर 3 महीना पैसा निकाल लो। अब फिर 26 दिन में आएगा, अब फिर 3 महीना पैसा निकाल लिया तो 6 महीना पैसा तुम ऐसे निकालेगा, पढ़ाना पड़ेगा तो है कि ना है। 6 महीना तुम पैसा खुद निकालेगा अपने ही, बस 6 महीना। उसमें फिर और भी टेस्ट रहता है, उसमें भी टेस्ट में तुम मेडल भी ले लेते हो। तो जितना यहाँ पैसा हमको देते हो ना वो सारा पैसा तुम यहाँ लेके चल जाओगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। और उसके बाद है ये भी और भी बात है कि अगर तुम जिला में पहला स्थान आते हो मेरे को संस्थान से एक बाइक गिफ्ट किया जाएगा। जिला में आते हो तो तुमको एगो मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगा कि जो जितना महंगा मेरा मोबाइल है, मेरा बाइक है, उतना ही महंगा तुम्हारा रहना चाहिए। अभी नहीं बोले ऐसे से बोल देगा थार अपने पास नहीं है, थार जब रहेगा थार भी देंगे। आगे देखो चलो। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? भाई सेन साहब कितनी बेटियां थी? 2, 3, 4 या फिर 5? कितना था? 5। कोई नाम बोलेगा? बोलो। आरती, सीमा, शेफाली, आलू और जूली। रजनी, रजनी था, जूली का बोलता है। अरे हम समझ गए जूली क्या बोला ये। अरे झुमका गिरा रे। आगे छोटा ही सब कितनों पिटाएगा। कोई मर रहा है ड्राम में तो कोई मर रहा पहाड़ से गिर धकेलता है, फिर भी ये सब नहीं समझेगा। अभी तुम लोग कितना समझा देंगे, वो कितना मोटिवेट कर देंगे ना, इस सब ने रहना है। अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, इस समय रहना है, एकदम से रहना है। इस समय लड़की बात नहीं करेंगे सब बढ़िया से। और जैसे यहाँ से जाओगे मार्केट, अब मार्केट में जैसे इधर कोई करेगा हु इज विकास सर, कौन है विकास सर, बस भूल जाएगा हमको कौन है विकास सर। विकास हमको भूल जाओगे है ना। उस समय ना किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोसी बच्चों से या फिर सेन साहब की पुत्रियों से? तो बोलेंगे सेन साहब की पुत्रियों से। वो कार को छू सकता ही नहीं था। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर दबा दो, दबाना दारू दो। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री या फिर बंटी। कौन थे? आरती। कौन थे? आरती। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन या फिर अमृत पी के पढ़ना विकास सर के पास है कि ना है। नेक्स्ट प्रश्न, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता या फिर इंजीनियर? क्या बनना चाहते थे? इंजीनियर। क्या था? इंजीनियर। लेकिन बना क्या? नालायक बन गया ना रे। हाँ गुंडा बन गया था। देखो लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? संत जोसेफ या किंडरगार्टन स्कूल सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स या फिर संत जॉन या फिर लोयला स्कूल? कौन थे? किंडरगार्टन स्कूल सबसे अच्छे, मतलब कि घर में ऑनलाइन पढ़ेगा और घर में जो है ना गार्डनिंग करते रहेगा, बस वही पढ़ते रहेगा, बस ये था है ना। उसके बाद देखो आगे अगला प्रश्न है 23 नंबर बच्चों। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता क्या नाम था? मुरारी लाल या फिर
त्रिपुरारी लाल या फिर गिरधर लाल या फिर शपथ लाल? कौन थे? गिरधर लाल। C4 खुपचा में, C4 खुपचा में। आगे कभी साइड में होता है। आगे दुर्लित का शब्दार्थ है। दुर्लित का क्या शब्दार्थ है? दुलारा सबसे अच्छे, ऑनलाइन कोर्स या फिर सुशील या फिर उदंड या फिर लाड प्यार से बिगाड़ा हुआ। तो क्या जाएगा? दुल्हन क्या देता है? लाल प्यार से जो बिगाड़ देगा। दोनों रहेगा। एगो बच्चा झुनझुना बना रहेगा, अनखा बच्चा को हुआ है झुनझुना दम से। और जब बूढ़ा होगा ना तो वही क्या करेगा? अपने माँ बाप को घर से निकालेगा, मार पीट करेगा, उसका बात नहीं मानेगा। तो बोलेगा हमारा बेटा हाथ से निकल ले। और ये जब वो छोटा बालक था, मिट्टी के समान था, तो मिट्टी जिस तरह से आकृति देते हो वैसा बनता है। जब वो छोटा बच्चा था, तुम्हारे एकलौते बेटवा है, एकलौते बेटी एकलौते है, अभी बिगड़ तो खराब हो गया। अरे छोटा तुम गलती तुम ही किए थे। बच्चा के बिगड़ने में गलती उसके माँ बाप का होता है। उन्हें वैसे संस्कार नहीं दिए। जो पहला गलती किया तो उसे डांटे नहीं, छोड़ दिए, तो दूसरा गलती करवे नहीं करेगा। गाँव में कहता है चोरी करने कहाँ सीखता है? घर से। पहले घर में चोरी करता है, कैसे करना है ना? किसे चोरी करना आता है? तुम लोग कहाँ से होगा? तुम लोग तो चोर चीनी चोरा खाते होगे, है ना? तुम लोग चीनी चोरा खा लेता होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? अरे नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई वो कहाँ हुई थी? मिलर स्कूल में, GD पाटलिपुत्र विद्यालय में, या फिर पटना हाई स्कूल में, या फिर पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? D पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न को 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न भाई क्या है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो बोलेंगे भाई 2 दांत तोड़े थे। कितना दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न, खोखा किसको कहा गया? खोखा जो किसको कहते थे? कासू को? किसको? कासू को। ये किसू को, कुसू को, या फिर कासू क्या को सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स, ये का दूसरा का कह रहे हैं आकाशू को। अरे कासू को रहना चाहिए, गलती हो गया, ये इसमें आ गया, ये नाना चाहिए, टाइपिंग हो गया इसमें। किसको? कासू को। किसको जाएगा? कासू को। खोखा किसको कहते थे भाई? कासू को। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे 20 के दांत कहानी ली गई है, कहाँ से ले गया है? संत परंपरा और साहित्य से, या फिर ये इसमें आ गया यार, या फिर 20 के दांत था अन्य कहानियां संग्रह से, या फिर साहित्य का इतिहास दर्शन से, या तो ग्रंथावली से। किससे लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। अगला प्रश्न 19 नंबर, सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार या फिर शिक्षक? तो बोलेंगे पत्रकार थे। जब आए थे ना, इनका गड़िए का हावे खोल दिया था। बोलता आपका बेटा बहुत नालायक है। तो कहता कि नहीं, मेरा बेटा नालायक नहीं है, मेरा बेटा वो चेक करा था, वो जो टायर फुला हुआ है वो क्या है फुला हुआ, उसके अंदर क्या है वो निकाल के देख रहा था। मेरा बेटा इंजीनियर न बनेगा। 30वां प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? भाई गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, या फिर शेफाली पिता है? गिरधर लाल मदन का भाई पिता है। ऑप्शन नंबर B फॉर बजरंगबली या भोलेनाथ। बस B को दोबारा नहीं बोलना, B को दोबारा बोलोगे फिर गलत मीनिंग निकल जाता है भाई, वो नहीं बोलना है। वो तुम्हारे जीवन में आ गया वे तो जिंदगी नरक हो जाएगा। तो ये रहा टोटल कितना प्रश्न? 30 प्रश्न रहा, 30 प्रश्न रहा। अगर इस चैप्टर से एक भी कहीं से भी प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड में, तो जानते क्या बोलोगे उसमें तुम्हारे मुख से निकलेगा कि पल पल न माने टिंकू जिया।
अब बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर भर भर के दिया, तो क्या आता। तो जाओ, वीडियो रहेगा तुम्हारे यूट्यूब पे, सारे प्रश्न को लिखना है और याद करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, वो 64 भी याद करना है। तब तक के लिए जय हिंद।